नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऋषि सुनक को लेकर भारत ही नहीं कई और देशों में खुशी और गम दोनों। अगर सुनक पीएम बने तो भारत भी खुश होगा और ब्रिटेन भी खुश होगा, क्योंकि ब्रिटेन का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक बाहरी को अपने सीने से लगाने और फिर उसे देश के इतने बड़े पद तक पहुंचाने और प्यार देने का जो अद्भुत काम ब्रिटेन ने किया, वो काम और देश भी करेंगे। लेकिन इस बार अगर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक बनते हैं तो एक देश है जो रोएगा। वो नहीं चाहेगा कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। ऐसे में वो क्या काम है जो ऋषि सुनक को करने पड़ेंगे और इससे चीन डरेगा? आज हम इसी बात को अपनी स्टोरी में आपको बताएंगे। चीन को लेकर सबसे पहले ऋषि सुनक ने खुद ट्वीट करके एक बात बताई और कहा कि वो चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए क्या करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ब्रिटेन में चीन के सभी 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद करूंगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की लगभग सभी सरकारों के दौरान स्कूल में मैंडरिन भाषा की पढ़ाई के लिए पैसा विश्वविद्यालयों में स्थित कन्फ्यूशियस संस्थानों के जरिए दिया गया। सुनक ने कहा कि कन्फ्यूशियस संस्थान चीन के सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए। इसके साथ ही साथ ऋषि सुनक ने कहा कि चीन के साइबर हमलों के खतरों से निपटने के लिए मैं एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाऊंगा और तकनीकी सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था को साझा करूंगा। सुनक ने कहा कि मैं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 की पहुंच को बढ़ाऊंगा ताकि ब्रिटिश बिजनेस और यूनिवर्सिटी चीन के औद्योगिक जासूसी का जोरदार तरीके से सामना कर सके। मैं सरकार और सुरक्षा सेवाओं के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि एक टूलकिट बनाया जा सके जिससे कंपनियां अपनी बौद्धिक संपत्ति की रक्षा कर सके। सुनक ने ब्रिटेन की जनता से वादा करते हुए ये भी कहा कि वो ब्रिटेन की प्रमुख संपत्तियों की रक्षा करेंगे। इसके तहत हम इस जरूरत की जांच करेंगे कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील तकनीकी कंपनियों को चीन खरीद ना सके। इसके बाद विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो सुनक के हस्तक्षेप से चीन के साथ ब्रिटेन के संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। इससे पहले चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि बीजिंग को ब्रिटेन के नए नेता के तहत द्विपक्षीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसे उम्मीद थी कि दोनों पक्ष संबंधों में सुधार कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स की माने तो सुनक का चीन के साथ संतुलित संबंध विकसित करने का व्यावहारिक दृष्टिकोण था। मौजूदा सरकार ने हांगकांग में नागरिक स्वतंत्रता पर कार्रवाई को लेकर शी जिनपिंग के प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, जिसमें एक प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में चुनावी सुधार शामिल थे। शिनजियांग क्षेत्र में उइगरों के साथ चीन के व्यवहार को लेकर परस्पर प्रतिबंध लगाए गए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन के पसीने छूट रहे हैं और क्यों ग्लोबल टाइम्स ये बात सुनक के बारे में लिख रहा है। देखना होगा कि ब्रिटेन की जनता क्या करती है और कैसे पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक चीन को सबक सिखाते हैं।